पोलीसवाले मला पकडायला येऊन आलेले आहे। आज आम्ही ईव्हीएम मशीना फोडणार होतो, आमची गाईडलाईन होती, आम्ही पुरा ईव्हीएम मशीना फोडणार होतो, पण आम्ही निर्णय घेतला की ह्या ईव्हीएम मशीनमुळे वोट ट्रान्सफर होऊन आलेले आहे, नाही फोडू आम्ही। सकाळपासून पोलीसवाले बसले माझ्याकडे। आता ह्या मशीना भेटल्या तिकडे, आता भेटल्यानंतर आम्ही पीआय जवळ गेलो आणि पीआयला डायरेक्ट म्हटलं जर तुमच्याकडून होत नाही तर मग तुमची पण नोकरी मग हे काही कामाची नाही आहे। तर म्हणून तुम्ही आम्ही आपण एका रक्तामासाचे लोक आहोत, आम्ही शत्रू नाही आहोत, एकामेकासाठी धावणारे लोक आहोत। तर काही गोष्टीमुळे मतभेद नका करू। नहीं खटिया उठिया नहीं है भाई, खटिया नहीं है रे भाई। अरे मत दो मेरे को, मैं चुनाव लड़ने के लिए चुनकर आने के लिए खड़ा नहीं हूँ, हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए खड़ा हूँ मैं। आप उसके तरफ ध्यान दो, जे काही झालं असेल भाऊ संजय भाऊ, ठीक आहे, 2 तास राहिले, चांगलं करा, आपण एकाच वस्तीतले लोक आहोत, नाही समजलं का? असं नका करू, बडबड कर रहे नाही बडबड नाही भाऊ, ते चुकीचं आहे, चुकीचं आहे, लावू, ठीक आहे, ओके ओके। अरे आपलेच लोक आहे, अरे आपलेच लोक आहे, अरे आपलेच लोक आहे त्याच्यासमोर, अरे आपलेच लोक आहे म्हटलं ना तुम्हाला, आपलेच लोक आहे। इथे पण पेपर ट्रेल मशीन सापडली, फोडली आपण ते। भाऊ मी आता आतमध्ये गेलो ना तर बीजेपीचे बूथ लागलेले आहे यार, इलेक्शनचे ते काउंट हे आहे, वोटिंग मशीनच्या बाहर बूथ लगे, पूरे बूथ को हटा के फेंक दिया मैंने। क्या इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से भेदभाव कर रहा है? उसकी वीडियो ले रहे सब है, अपन कोर्ट में केस स्टैंड करेंगे इसके विरोध में। अभी हम तो आज तो ईवीएम मशीन फोड़ने का कार्यक्रम था हमारा वाला, फिर भी हमने बोला चलो कायदा सुव्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन भेदभाव कर रहा है। यानी गडकरी साहब ने खरीद लिया क्या इलेक्शन कमीशन को? यानी कोई लोकतंत्र नहीं है देश में, कोई लोकतंत्र नहीं दिख रहा है। अभी आपके सामने पीआई को अपन ने वही समझाया ना, पीआई को भी वही बोले पक्षपात मत करो ना यार। क्या इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए अलग गाइडलाइन दी, हमारे लिए अलग है क्या? एक ही देश के नागरिक है हम, आपस में लड़ाई मत करो यार, मतभेद तैयार मत करो, जुड़ के रहो एक दूसरे के साथ में। वो चिट्ठी से थोड़ा लाइव करो, यहाँ पे आओ, लेना यहीं पे देना तुझे ले। ये माननीय नितिन गडकरी साहब की ये चिट्ठी है, आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि आचार संहिता लगने के बाद में हम किसी भी पार्टी का कैंडिडेट का और हम किसी भी चिन्ह का हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के विरोध में जाकर वर्तमान सरकार यह दर्शाना चाहती है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को खरीदा हुआ है, कि यह इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के विरोध में जाकर इस प्रकार की आचार संहिता लगने के बाद भी चिट्ठियां बांटी जा रही है। इसका मतलब सिद्ध हो रहा है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन का कोई डर नहीं है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ का खिलौना है, इस बात से सिद्ध हो रहा है। मैं देश के तमाम जनता को यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन अगर भेदभाव करता होगा तो चुनावी प्रक्रिया के ऊपर में, लोकतंत्र के नियमों के ऊपर में जनता का किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं रहेगा, जनता विद्रोह करेगी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इस देश के इलेक्शन कमीशन को कि देश में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून बनाए रखने के लिए जनता के अधिकारों के साथ में आप खिलवाड़ मत करो। जनता यह सर्वोपरि होती है, जनता ने अगर निर्णय लिया तो वो आपकी जगह दिखा सकती है। लोकतंत्र को आप इस प्रकार से उसकी हत्या मत करिए। यह पक्षपात एक प्रकार का यह इलेक्शन कमीशन के विरोध में यह लिया गया यह प्रचार है। हम आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हम केस खड़ा करेंगे।